को दाल है, रोटी है, कैसे चलेगा? 12,000 मकान का किराया, बिजली पानी सब देती है। हम विधवा औरतें हैं, सिर्फ आदमी हमारे कमाने को नहीं है। विधवा औरतों को जैसे यहाँ पर कोई मुआवजा दिया जाता है अलग से या नहीं? नहीं है, 12,000 रुपए बस खाली। बस इसमें क्या करें बताइए आप, हैं? बस यही कहना चाहूंगी। लौटेंगे 11,000 की लाइट से लड़ना पड़ता है हमें। 36 सर्जरी हमें सुबह घर के निकलने के बाद घर में शाम को पहुंचेंगे नहीं पहुंचेगा हमें नहीं पता, हम मर जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं लोगों में बहुत ज्यादा आक्रोश है एनडीएमसी के खिलाफ, क्योंकि ये हमारा पन्ना फाड़ देगा, हमारा रिकॉर्ड फाड़ देते हैं, हम मर जाएंगे ना। कह देंगे ड्यूटी पे नहीं था, मर गया, हमें नहीं पता। जैसे कि आप सुन रहे हैं कि अगर इन लोगों को कुछ हो जाता है ऑन ड्यूटी तो एनडीएमसी जो प्रशासन है वो ये कह देती है कि हमारा इनसे कोई भी नाता नहीं है। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम कुलदीप है। हाँ जी, कुलदीप जी। आपकी भी यही मांग है? हाँ, यही मांगे परमानेंट होने की। परमानेंट जी। तो अभी आपकी क्या उम्र है? मेरी उम्र 28 साल। 28 साल है। तो कितना टाइम हो गया आपको आरएमआर में काम करते हुए? मेरे को कम से कम 8-9-10 साल हो गए। 8-9-10 साल। तो सैलरी भी नहीं बढ़ाई गई आपकी और नहीं आपको पक्का किया गया है? नहीं बढ़ा गया। तो अभी अगर आगे क्या एक्शन लेंगे अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो? अभी मांगे चल रही है, हमारी मांगे पूरी होंगी जब देखते हैं उसके बाद क्या होता है। अभी जैसे आपके कुछ साथी बोल रहे हैं अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती, जो आपने उनको लेटर्स भेजे हैं मिलने के लिए, मीटिंग के लिए, अगर वो नहीं कोई रिप्लाई देते उस पर, तो आप जो है गृह मंत्रालय का घेराव करेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो भाई सभी करेंगे वो गैल है सबके, जहाँ सबकी गैल हो ऐसी सबके साथ हैं। जहाँ चलेंगे वहाँ चलने के तैयार हैं, कोई ऐसी बात नहीं। मांग एक ही है जो आपको पहले ही बताया था। 1 तारीख से धरना चल रहा है, आज 7 तारीख होगी, 1 महीना 7 दिन हो गए। ये सभी आरएमआर है, 4,500 कर्मचारी है, सभी अलग अलग डिपार्ट के हैं। वाटर सप्लाई, सिविल, हॉर्टिकल्चर, बिजली, एजुकेशन, सभी डिपार्ट के मिक्स हैं। सफाई कर्मचारी भी हैं। और ये अब सुबह 9 बजे से बैठना स्टार्ट हो गए, काम छोड़ो आंदोलन। जब तक प्रशासन नहीं सुनेगा ये यहाँ से नहीं हिलेंगे। बस इनकी एक मांग है, आरएमआर को जल्द से जल्द करा जाए। जो इनकी फाइल गृह मंत्रालय भेजी हुई है उसको जल्द से जल्द लाके इनके ऑर्डर करे जाए। इनकी केवल एक ही मांग है सभी की, बस। इससे पहले अगर जैसे मांगे पूरी नहीं हुई तो आप सारी सेवाएं उनको देना कर देंगे? मैम, जैसे कि आपको अशोक भाई ने बताया होगा जो हमारे इस धरने का संचालन कर रहे हैं, ये आज से ही हमने शुरू कर दिया है। लोगों का सहयोग आना स्टार्ट हो गया है। आज सफाई कर्मचारी हमारे साथ। आज कब तक चलेगा धरना? 5 बजे तक। 5 बजे तक? 9 से 5 चलेगा। और मैम जैसे कि भाई से जानकारी मिल रही है, ये 24 आवर्स भी चलने की प्लानिंग हो रही है अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो। 24 आवर्स चलने की? अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो 24 घंटे आप धरना करने के लिए तैयार हैं? 24 घंटे चलने की तैयारी है मैम। आपको? मेरा नाम कालीचरण है जी। हाँ जी। हमें एनडीएमसी में कम 16 साल हो चुके हैं और 16 साल से हम पक्के नहीं किए गए हैं। हमें वायदा से बहकाते रहते हैं, अब पक्का करेंगे तो मैं अब पक्का करेंगे, पर हमको ये पक्का नहीं करते। और हमारी वो कंडीशन हो चुकी है कि हमारा एक टाइम खाना मिलता है और एक टाइम नहीं मिलता है। हम बच्चों के लिए पाप से दूध नहीं ले सकते और ना ही बच्चों की हम पे फीस भरी जाती है। हम तो बेरोजगार इन्होंने खरीद दिए और हमारे बच्चे भी बेरोजगार कर दिए। आज हम पे बच्चों की ना तो फीस भरी जा रही है, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं वे भी हमारे अनपढ़ रह गए। ना तो हमें पक्के करे और हमारे बालक है ना सही शांति बैठा देंगे। इन्होंने हमारी वो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लोगों की आर्थिक स्थिति जो बद से बदतर होती जा रही है। इन लोगों को तो पक्का किया ही नहीं जा रहा, साथ में इनके बच्चों का भी भविष्य जो है खतरे में नजर आ रहा है। खतरे में क्या जी, मतलब जो लगा ले बच्चों की फीस नहीं बची। मेरा एक लड़का है वो 12वीं में करके वो फीस आगे की हम पे भरी नहीं जाए, वो भी बैठ गया पढ़ने से बैठ के आगे का भविष्य क्या होगा देश का, वो भी हस्तमस्त हो जाएगा। जब हमारी कंडीशन इन्होंने खराब कर दी तो बच्चों की भी नहीं कर देंगे तो आगे देश कैसे चलेगा? देश के बारे में इनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। साल में परमानेंट करना था इन्हें, अब 8 साल हो गए जी हमें परमानेंट नहीं करा देता। इससे पहले आपको कोविड का जो है इन्होंने बहाना दे दिया था जब आप लोग धरना कर रहे थे। हाँ जी, ये कहते थे कि अब होगा, अभी तक कुछ नहीं हुआ जी। 6 साल में हो जाते हैं, हमें परमानेंट होना था, अब 8 साल हो गए। जिससे अब इससे पहले जो आप अंदर कर रहे थे धरना, तो वो आपको निकाला कैसे गया था उस टाइम पर? जी उन्हें परेशानी हो, पुलिस परेशान बुला के, और उन्हें परेशानी होती थी, फिर ये गेट लगा दिए। अब हम बाहर बैठे हुए हैं अपनी जिस टाइम निकाला गया था वहाँ पर थे धरना करने वाले लोग? क्या जी? जिस टाइम आप धरना कर रहे थे वहाँ पर लोग थे जिन्हें निकाला गया था धरना करते टाइम? हाँ जी, हम सबको ही निकाला गया था, हम ही बैठे हुए थे अंदर। हमें इतना दिन हो गया, फिर हमने अब इधर बैठे हैं। हमारी भी बातें सुन लो।
ऐसा है हमें आरएमआर कर्मचारी एनडीएमसी में 2014 में आरएमआर हुए हैं, जो इनने 6 अगस्त 2020 में कर रहा था कि तुम परमानेंट हो, सीनियरिटी के हिसाब से लिस्ट बनाई थी, तो हम उसमें कहीं भी नाम नहीं है। और जो फाइल है कहीं मंत्रालय में घूमती है, कभी गृह मंत्रालय में, तो मैडम इन पर खुद की अपनी पर्सनल बॉडी है एनडीएमसी पे, तो इन्होंने फाइल देने की ज़रूरत नहीं थी, मंत्रालय में कहीं नहीं। और हम लोग हैं परेशान, लिस्ट टांगी थी, हम हैं बेकार हो गए इस समय में। 1 मिनट मेरी बात पूरी होने दो, तो हम किसी से भी सवाल पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन, कोई नहीं, हमें डिपार्टमेंट निकाल दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम पहले थे वैसे टीएमआर में थे, वो ठीक था। तो हम किसी प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, ये कहते हैं इस टाइम आरएमआर के कर्मचारी दोनों सरकार के खिलाफ है। हाँ जी बिल्कुल सरकार के खिलाफ हैं, केजरीवाल सरकार के खिलाफ है, भारत सरकार के खिलाफ भी। ये जो यहाँ पे बैठे हुए हैं ना जी, सारे व्यक्ति हैं आरएमआर के जहाँ पर धरने में, कोई ऐसा जो काम कर रहा हो। कहीं की एज ऐसी हो रही है ना, पक्का कोई नहीं इसमें कईयों की एज ऐसी हो रही है, हमारी हाजिरी भी नहीं लगेगी हमारी। यहाँ हमारे हाजिरी नहीं है, सारा फ्रंट करा के यहाँ के बैठे धरने में। हमारी यहीं पे बैठे हैं, सुबह से धरने में हैं, रोज आते हैं धरने में और चले जाते। एक बात हो, 12,000 में क्या हो रहा हमारा, ना बच्चों की पढ़ाई हो। आरएमआर में कितने कर्मचारी जो है कार्य करते हैं? 4,500 चले गए मैडम, कुछ चले गए हैं, क्योंकि कोई लेडी जो दूर से आते हैं इस तो वो उम्र में चले बैठी हुए गए। हैं। एक बात बताओ, ये सुविधाएं उपलब्ध हो रही है कुछ आपको? पानी वानी की, शौचालय की, कुछ नहीं सुविधा? मैडम कोई सुविधा नहीं है, हम नहीं करते हैं। सुबह से आरएमआर बंदे ही काम करते हैं, जो आरएमआर वाले वही काम करते हैं, परमानेंट वाले आराम से बैठे रहते हैं। और कभी उनकी इंक्वायरी ले लो तो आपको पता लग जाए। ऐसा हम कुछ नहीं मांग रहे, हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। मैडम 9 से 5 जो परमानेंट है आरएमआर में, वो जो है आपको सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं करता, बस सिर्फ आरएमआर है यहाँ पे, परमानेंट कोई नहीं है। परमानेंट तो अपने डिटेल के लिए लड़ते हैं। टीएमआर वाले सपोर्ट कर रहे हैं आपको? टीएमआर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, आरएमआर वाले टीएमआर वाला कोई नहीं है जिसमें। टीएमआर वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे, जो परमानेंट और टीएमआर है वो हमारे मारे हैं, हमारे मारे। मैं भी कहूँगा, हमेशा हमसे झूठ बोला जाता है कि हमें पक्का कर दिया जाएगा, पर ये करते नहीं है कुछ भी, हमेशा झूठ बोलते हैं। अभी भी लोधी गार्डन में बुलाया था, वहाँ भी हमें से झूठ बोला गया। मैडम एक मिनट, बीजेपी के अभी 5 मेंबर बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो वो क्या कर रहे हैं? मैडम ऐसा है, बीजेपी के 5 मेंबर वहाँ पे बैठे हुए हैं। मैडम ऐसा है, 4500 कर्मचारियों में 60% कर्मचारी ऐसे हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं, जिनको 2 साल 3 साल 4 साल ही सर्विस मिलेगी और उनको 2 लाख रुपए देके घर भेज दिया जाएगा, अगर हमें परमानेंट आज की डेट में नहीं किया गया तो। अब आप बताओ 12,000 में कैसे गुजारा होगा? इनकी उम्र देख लो, ये में देखा था गोल मार्केट में बंदे ने फांसी लगा रखी है। ऐसे 60% कर्मचारी हमारे 4500 कर्मचारी में 1500 या 500-700 कर्मचारी तो हमारे मर गए और 5-7 कर्मचारियों ने फांसी। वो आर्थिक स्थिति से ही परेशान थे, वो एनडीएमसी की वजह से जो परमानेंट नहीं गई है। हमारे को धोखा दिया जाता है, जब भी हम धरना प्रदर्शन करते हैं कहते हैं तुम्हारे को 1 हफ्ते में पक्का कर देंगे, 1 हफ्ते का टाइम दो। नरेश कुमार चेयरमैन के टाइम से आज तक हमारे साथ अभी किस तरह का जो है आश्वासन दिया गया है? कोई आश्वासन नहीं है, कहा गया धक्के मारो, गेट पे ताला लगा दिया एनडीएमसी कर्मचारियों के लिए। हम चोर हैं या डाकू हैं या आतंकवादी हैं, हम कर्मचारी हैं, हमारे आई कार्ड बना के दिए गए, ये आई कार्ड, और इसकी भी कोई वैल्यू नहीं, ये भी खत्म हो गया है, खत्म हो चुका है, इसकी वैल्यू खत्म हो चुकी और है। हमारे को 5 साल में परमानेंट करना था, 5 साल में भी परमानेंट नहीं होती आई कार्ड की, वो बढ़ा नहीं रहे, कुछ नहीं है, वो भी नहीं बढ़ाते ये लोग। ये ताला लगा दिया गया, ताला के अंदर आना मना है तुम्हारा, धरना प्रदर्शन 2020 के अंदर काउंसिल मीटिंग में भी पास कर दिया गया है, इन्हें फिर भी काम नहीं करा हमारा। 2020 से आज 2-3 साल हो गए हमारे को करते करते, ये कहते हैं हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, पर कब होगा हमारा काम? नमस्कार, मेरा नाम है रितेशना मंगवाना। जैसे कि आप पीछे शोर सुन सकते हैं, एनडीएमसी बिल्डिंग के बाहर फिर से आरएमआर कर्मचारियों ने हल्ला बोल दिया है, जो कि सुबह 9 बजे से लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आगे देखते हैं क्या स्थिति जो है आगे बनी हुई है।
जिस तरीके से आप शोर सुन सकते हैं, एनडीएमसी बिल्डिंग के बाहर लोगों का आक्रोश आप साफ नज़र देख सकते हैं। उनकी जो हुंकार है वो एनडीएमसी बिल्डिंग के बाहर प्रशासन के खिलाफ बहुत ऊंची है। नमस्कार मैम, आपका नाम? राधा है। कब से बनी हुई है इस धरना प्रदर्शन में? इसमें मैडम 1 महीने से ऊपर हो गया हमें। सभी महिलाओं की परमानेंट की मांग है? हाँ जी, हाँ जी, जितनी भी है सब आरएमआर से परमानेंट होने की मांग है हमारी। दिक्कत परेशानी हो रही है शौचालय वगैरह की? बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ दूर दूर तक जाना, अंदर नहीं जाने दे रहे हमें, बाथरूम के लिए भी, पानी के लिए भी। यहाँ से बहुत से लोग हैं जो हमारा धरना देख के हमें पानी दे रहे हैं। हम यहाँ पे बैठे इंतजार में बैठे हुए कि हम कब परमानेंट होंगे। भैया बूढ़े हो रहे हैं और क्या हो रहा है। हमारे को सैलरी 12,000 मिलती है। अगर हमारी एक आध एब्सेंट हो जाती है तो 11-10 ऐसे में हमें गुजारा करना पड़ता है। तो हमारे चेयरमैन साहब को और सेक्रेटरी साहब को शर्म आनी चाहिए। और जो कह रहे हैं कि गृह मंत्रालय में पहुंची हुई है फाइल, जगह अगर हम एनडीएमसी वर्कर काम नहीं करते तो हमारे को मीमो या हमारे को 2-3 दिन के में जवाब दो। अगर मान लो एमएचए में हमारी फाइल गई है, वहाँ पर जो अफसर बैठे हुए हैं उनसे सवाल क्यों नहीं करते कि 8 साल से हमारी एमएचए में फाइल गई है, वो काम नहीं करते, उनको क्यों नहीं सस्पेंड किया जाता। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, जितने भी मेरे आरएमआर भाई बहन हैं, इन सबको परमानेंट करने के लिए। सबकी, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबकी एक ही गुहार है कि इनको पक्का कर दिया जाए। एमएच में इनकी फाइल गई हुई है जो अभी तक 8 साल से आई नहीं है, जिस वजह से ये लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मैडम, अफसरों को 3 महीने तक कोई फाइल नहीं रोक सकता। इनको 3 महीने से क्या 8 साल हो गई, इनको शर्म आनी चाहिए। किस अफसर के पास हमारी फाइल है, उस अफसर से क्यों नहीं पूछताछ करते। हमें कहते हैं कि तुम जाओ, अगर हम उस चीज़ के बारे में बोलते हैं तो हमें आतंकवादी बोला जाता है। 2 साल से झूठे वादे कभी धरना जब भी रखते हैं धरना, हमें वैसे ही झूठे आश्वासन दे देते हैं कि भाई तुम्हारे को हम तनख्वाह बढ़वा देंगे, तुम्हारे वो करवा देंगे, मेडिकल पास करवा देंगे। हमें ये कोई सुविधा नहीं चाहिए, हमें खाली आरएमआर से परमानेंट चाहिए। क्योंकि हमारे बहुत से भाई हैं जो आत्महत्या कर चुके हैं। एक बहन हमारी 11वें फ्लोर से गिर गई, उसको इन्होंने पागल मेंटली घोषित कर दिया। तो यहाँ पर बहुत बड़ी विडम्बना बनी। उनके परिवार को किसी भी तरीके का मुआवजा मिला था? जो कुछ नहीं, उनको मेंटली बोल दिया गया। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक महिला जो है एनडीएमसी बिल्डिंग से गिर गई थी। इन्होंने आर्थिक स्थिति से परेशान होकर सुसाइड कर ली थी, तो जिस वजह से उनको पागल घोषित कर दिया इन प्रशासन एनडीएमसी वालों ने। और मैडम, हम में से भी अभी जितने भाई बहन बैठे हुए हैं सब कर्जे में डूबे पड़े हैं। क्योंकि हमारे बच्चे बड़े हो चुके हैं, इतने में हमारा खर्चा नहीं चलता। 10 से 12 हज़ार रुपये में हमारा खर्चा नहीं चलता। हम बहुत परेशान हैं, हम जाएँ तो जाएँ कहाँ। हमारी तो बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी है इस एनडीएमसी प्रशासन में। हमारे अफसर ही ऊपर से नीचे उतर के नहीं आते। चेयरमैन साहब जी, कि हमें दिलासा तो दे कि हमारा काम कब होगा, आप कब एमएचए से हमारी फाइल ला रहे हो। हमारी एमएचए में फाइल की देख रेख करती है मीनाक्षी लेखी जी। तो लेखी जी खुद एक लेडीज़ है, तो उनको लेडीज़ों की भावनाओं का सोचना चाहिए। जैसे कि पहले भी बताया गया, मीनाक्षी लेखी के पास अगर कोई फाइल लेके जाता है तो वो ये बोल देते हैं कि मैं नहीं जानती इन आरएमआर वालों को। हाँ जी। तो ये क्या उनके बयान थे उनके? हाँ जी, ये उन्हीं के बयान थे। हमारे कुछ आरएमआर बंदे वहाँ पर गए थे महादेव रोड पे, तो उन्होंने यही बोला था कि ये आरआर है क्या। तो आपको ये नहीं पता कि आरआर है क्या, कि कौन से कर्मचारी तुम्हारे यहाँ पर काम करते हैं। हमने कोविड-19 में भी हमने काम करा, हमें बनाना चाहिए था वारंट। इन्होंने कुछ नहीं दिया, हमें कोई सुविधा नहीं दी। हालांकि इनको इस खुशी के बारे में हमने कैसे पैदल चल के आए, अपने बहुत दूर दूर से लोग हमारे यहाँ नौकरी करने आए पैदल, कि भाई हमारे किसी और को बीमारी ना फैले। तो इन्होंने तो वो भी नहीं सोचा हमारे लिए। ये जो भी करते हैं दिखावा करते हैं, अपने कोई खास बंदों को थोड़ा बहुत दे दा के अपना नाम कर देते हैं, बस ये कुछ नहीं कर रहे। मोदी जी को भी शर्म नहीं आ रही, और मैं कहूँगी खासकर सीएम साहब को भी शर्म नहीं आ रही, जिनको हमने जितवाया था यहाँ पर। जो उन्होंने बोला था कि आरएमआर मैंने करवाया है, उन्होंने बोला आरएमआर उन्होंने करवाया। तो उनको सोचना चाहिए था कि जब वो इस दिल्ली की सीपी दिल है, जो इस दिल के वो सीएम है और पीएम है, दोनों ही बेकार है, दोनों ही नकारा है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, महिलाएं इस टाइम इतनी ज़्यादा परेशान है कि वो दोनों सरकार, मोदी सरकार और अरविंद केजरीवाल, दोनों को ही बेकार समझ रही है। धोखा ही है मैडम। ये यहाँ पर अफसर बोल देते हैं कि वहाँ पर उन्होंने रोक रखी है फाइल, गृह मंत्रालय में अटकी पड़ी है। तो हमारे साथ तो ये झूठा ही नाटक हो रहा है सब कुछ। यहाँ जो भी आएगा हमारे को दिलासा देकर जाएगा, तो हम जब तक नहीं उठेंगे, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम आए दिन यहाँ आएंगे, आए दिन अपना धरना रखेंगे, भूखे प्यासे कैसे भी। क्योंकि मैं भी अभी बीमार चल रही हूँ। मेरे 2 भाइयों ने अभी सुसाइड किया, एक को हार्ट अटैक हुआ था, एक ने सुसाइड किया। तो उस वजह से मैं टेंशन कर गई थी, तो मेरा बीपी भी 90-50 पहुँच चुका था।
जिसमें मेरे सारे आरएमआर भाई और बहन ये सब मेरे साथ बैठी हुई हैं। आरएमआर को